यस स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल पावर्स का, क्लास 9 का चैप्टर 1 का। 9 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n माइनस 27 टू द पावर n होल अपॉन 3 पावर 3n मल्टीप्लाई 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 27। देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल्स टू 1। आपको इसको प्रूव करके m माइनस n इक्वल्स टू 1 लेके आना है। अब इस क्वेश्चन में आपको सारे जो टर्म्स हैं जो 3 की पावर में है पहले से ही, वो तो ठीक, नहीं तो बाकी आपको 9 दिखाई दे रहा है, 27 दिखाई दे रहा है और एक और 27 है। इनको आप 3 पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 9 को हम लिखेंगे 3 पावर 2 और पावर n है तो बाहर n लिखेंगे। 3 पावर 2 एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 3 पावर n माइनस 3 पावर 3 और होल पावर n अपॉन राइट में है 1 अपॉन 27 तो दिस इज 3 पावर 3 अपॉन में 3 पावर 3m मल्टीप्लाई 2 पावर 3। 2 पावर 3 को आप सॉल्व करके 8 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर 2 है, बाहर n है। आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दिस इज 2 पावर 2n मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n माइनस, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई 3 पावर 3n अपॉन 3 पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 पावर 3। इतना हो गया। अब आप आगे चलते हैं इसके। अब हम ये देखेंगे 3 पावर n और ये 3 पावर 2n, दोनों बेस सेम है तो इसमें 2n पावर है, इसमें n पावर है। इनको प्लस करके आप लिख सकते हैं 3 पावर 3n मल्टीप्लाई 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 3n अपॉन 3 पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 पावर 3। अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में आपका 3 पावर 3n ये भी है और यहाँ पर भी है। आप 3 पावर 3n में इंटू 1 लिख सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं इस बात को। तो 3 पावर 3n इंटू 1, 3 पावर 3n इंटू 3 पावर 2। तो 3 पावर 3n दोनों टर्म्स के साथ है तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। 3 पावर 3n 3 पावर 2 माइनस ये कॉमन चला गया तो 1 रह गया यहाँ पर आपको ऐसे। तो 3 पावर 3n मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 पावर 3। ये हो गया आपका आगे का काम। अब आगे चलते हैं। 3 पावर 3n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर करेंगे आप तो 9 आएगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 पावर 3m, ये ऊपर भी m है, मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 पावर 3। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए 3 और ये बेस भी 3, दोनों बेस 3 हैं। जब बेस सेम होते हैं और डिवीज़न में टर्म्स लिखी होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। 3 पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू, ये भी आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो 3 पावर माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट करके ये। अब दोनों साइड इक्वल्स टू के दोनों साइड जो बेस है वो 3 है तो आप लिखेंगे बेसेस आर सेम कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर्स हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बेस दोनों तरफ 3 है। दैट इज 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये दोनों टर्म्स के साथ में 3 है, इसको कॉमन ले लीजिए। n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 3, n माइनस m इज इक्वल्स टू, ये 3 इधर राइट में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है टर्म तो डिवीज़न में शिफ्ट होगा। 3 अपॉन 3 n माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 1। 3 1 जा 3 तो 1 बचेगा, -1 लिखा जाएगा उसको। अब आपको ऊपर प्रूव करने में क्या लेके आना था, सबसे ऊपर देखें आप अगर तो m माइनस n इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना था। और आपके पास जो टर्म आ रही है, आपके पास क्या आ रही है, n माइनस m इक्वल्स टू -1। हमें क्या प्रूव करना था, m माइनस n इक्वल्स टू 1, ये लाना है हमें प्रूव करके। और इधर आ रहा है आपके पास n माइनस m, तो n माइनस m को m माइनस n आप लिखेंगे अगर तो ये माइनस आप ऐसे लिखेंगे m माइनस n इज इक्वल्स टू -1। जब हम a माइनस b को b माइनस a लिखते हैं तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं टर्म्स के, वो माइनस कॉमन लेके होता है। अगर ऐसे लिखा हो a माइनस b और अगर आप उसको लिख दें b माइनस
ए, तो आप ब्रैकेट लगाकर बाहर माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एक अलग से बात बताइए आपको। ऐसे ही एन माइनस एम को हमने एम माइनस एन किया तो बाहर माइनस लगाया ब्रैकेट के, ये माइनस आपका इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा आपका, और आगे प्रूव हो जाएगा आपका एम माइनस एन इज इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका।